ये टाइल से बना दिया है इसको। इसके नीचे कोई दफन कुत्ता है, घोड़ा है, गधा है, बिल्ला है, कौन है कोई नहीं जानता। जो टाइलें टॉयलेट में लगती हैं कहीं से बच गई होंगी, वो ला करके इस कब्र पे जड़ दी। ये देखिए, और जबकि इस्लाम में कब्र पूजा का सीधे सीधे विरोध है, खंडन है। कोई मतलब है इसका कब्र का? कोई मतलब अर्थ नहीं है। जमीन को कैसे कब्जा किया जाए ये इन लोगों से सीखिए। ये देखो, ये क्या बना रखा है, ये जमीन कब्जाने का पूरा फंडा है। और यहाँ एक भी मुसलमान नहीं आता होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सारे हिंदू यहाँ पे आकर के अपना माथा टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ में हूँ और हनुमानगढ़ में ये भटनेर का किला है जो लगभग 52 बीघा में फैला हुआ है। एक बार आप उधर दिखाइए, वो दूर दूर तक आपको नजर आएगा कि ये पूरा किले का एरिया है। इसकी मतलब ये इतना पुराना है। यहाँ क्षत्रिय योद्धा युद्ध लड़ा करते थे। जब बाहर के आक्रांता यहाँ पर हमारे भारत की भूमि पर आक्रमण करते थे तो इन्हीं दीवारों की ओट में, आप देखें ये दीवार कितनी मोटी मोटी है और बड़ी ही मजबूत दीवारें हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा दृश्य मुझे देखने को मिला कि पहले तो दीवारों के पीछे खड़े होकर के हमारे योद्धा हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते थे, अपने दुर्गों की, अपने किलों की रक्षा करते थे, सीमाओं की रक्षा करते थे अपने अपने राज्यों की। लेकिन अब ये दुर्भाग्य हुआ कि उनके चले जाने के बाद, भारत से योद्धाओं के चले जाने के बाद, योद्धाओं के घर में घुस करके कैसे ये मतलब कब्जा। आप ये देखिए, इस किले में इस कब्र का क्या काम था, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इस मजार का इस किले में क्या औचित्य रहा होगा बनाने का। सिर्फ और सिर्फ कब्जा। अंदर अगर हम देखें भी ना तो ये देखिए, ये हरी चादर चढ़ा दी, पत्थर का बना दिया और किले में से एक छोटी सी जगह कब्जा कर ली और इसको बना दिया। क्या कोई इसका औचित्य नहीं है? कौन है इस कब्र के नीचे, किसकी कब्र है? कोई वो महापुरुष था, आतंकवादी था, आक्रांता था, आक्रमणकारी था, भारतीयता का शत्रु था, कौन था? और इस किले में उसका क्या काम है? किससे ये परमिशन ली गई होगी? कोई अता पता नहीं। ऐसी कब्रों से हमें अपने भारत की दिव्य और पवित्र भूमि को बचाना चाहिए। बस हरा झंडा लगा दिया और यहाँ जाकिर का नाम लिखा है, ये दान पात्र, मतलब दान दे दो कब्र के नाम पर। और बहुत सारे हमारे सनातनी जो भाई हैं वो इसमें दान दे भी देते होंगे, कोई मतलब ही नहीं है। ये 786 लिख दिया, यहाँ नीला एक झंडा लगा दिया और किले की भूमि को कब्जा कर लिया। धीरे धीरे एक दिन ये पूरे किले पे कब्जा कर लेंगे। वहां पर एक कब्र थी, अब रास्ते में एक और कब्र इस मेरे को दिख गई। ये देखिए, दुर्ग जो ये है, इस किले के बीचों बीच एक और पक्का निर्माण किया हुआ है। ये देखो, दरगाह शरीफ भांजा पीर। जगह जगह आपको मामा भांजे की मजार, भांजे की मजार, ऐसी जगह जगह पूरे भारत में आपको मिल जाएगी। और वो मैं उस भांजे को ढूंढना चाहता हूँ, वो आखिर भांजा कौन है जो ऐसी हजारों कब्रों में दफन है। ये देखिए, ये चादरें यहाँ से लेके चढ़ाए, मतलब चादर भी हमारी होगी, पैसा तुम्हारा होगा। उसी जाकिर का नंबर यहाँ पर भी अंकित है? ये देखिए, सेम टू सेम वही पीर की मजार इसी किले में एक और है। दुर्ग वही है, स्थान वही है और मजार भी सेम टू सेम वही है। इसके नीचे कोई दफन कुत्ता है, घोड़ा है, गधा है, बिल्ला है, कौन है कोई नहीं जानता। सेम टू सेम वही मजार। ये देखो, कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। केवल और केवल जमीन को कब्जाना, पैसा इकट्ठा करना, पैसा बटोरना, इसके सिवा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। अंदर एक बार दिखाइए, ये देखिए, सेम वही। मतलब जमीन को कैसे कब्जा किया जाए ये इन लोगों से सीखिए। ये देखो, ये क्या बना रखा है, ये जमीन कब्जाने का पूरा फंडा है। और यहाँ एक भी मुसलमान नहीं आता होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सारे हिंदू यहाँ पे आकर के अपना माथा टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पैसा चढ़ाते हैं और फिर वही पैसा उसी सनातन धर्मी की गर्दन काटने में प्रयोग में लाया जाता है। देख रहे हैं ना कितनी भूमि को कब्जा। अभी इन्होंने एक केंद्र बना लिया, छोटा सा अपना सेंटर बना लिया। इसके बाद धीरे धीरे ये दुर्ग कैसे इनके कब्जे में आ जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। देखिए, ये भूमि पूरी हमारे क्षत्रिय योद्धाओं की भूमि कैसे आक्रांताओं की कब्जे में है और हम अपने उन्हीं विनाशकों की कैसे उपासना करते हैं। उधर 786 चिन्ह भी बना हुआ है, इस्लामिक चिन्ह अल्लाह का, दरगाह शरीफ भांजा पीर।